Okay, Ashmu Kaka. Okay. हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हम केवा पुण्यशाली, हम केवा पुण्यशाली, भगवान नी भूमिका आदे मैं निहारी। भगवान नी भूमिका आदे मैं निहारी। हम केवा भाग्यशाली, हम केवा भाग्यशाली। Deepak Anand ji, Ahmedabad, you can follow. ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाड़ी। पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाड़ी। हम केवा पुण्यशाली, हम केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाऊ ए मार्ग मुक्ति नो छे। आगम स्वरूप थावु ए मार्ग मुक्ति नो छे। सप्तक समावु आस्वाद श्रुति नो छे। सप्तक समावु आस्वाद श्रुति नो छे। आस्वाद श्रुति नो छे। आस्वाद श्रुति नो छे। वांधाने वच कासौ, वादाने वच कासौ, अज्ञान मान्यताओ एणे दीधी उड़ावी। अज्ञान मान्यताओ एणे दीधी उड़ावी। हम केवा भाग्यशाली, हम केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाड़ी। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाड़ी। આખું લેવાનું છે. Okay, ચાલશે ભાઈ, that's fine. Okay, આપણે દીપક આનંદ जी अहमदाबाद त्रिमंत्र बोलाए, बाળકો फॉलो करेंगे. जय सच्चिदानंद। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वजायाणं,
नमो लोये सवसाहुणम् नमो ऐसो पंचन मुक्कारो सौव पावपणासणो પણાસનો मंगलाणं च सौवेसीं पद्मं वै मंगलम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद 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 आरुष हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं कभी भी अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी टूटना नहीं चाहिए, ऐसी परम कृपा कर। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग जीव मात्र के परोपकार यानी कि सेवा करने के लिए करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वास पात्र, निष्ठावान और शुद्ध बना रहूंगा, ताकि मैं बराबर दादा भगवान जैसा उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। ये दादा भगवान, मैं आगे जाके अपने माता पिता की बात सुनने का संकल्प लेता हूँ और उन्हें अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। आप कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद मोटी बहन हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा या अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। कैसा रहा आज? आज बहुत अच्छा रहा। वेरी गुड ओके चिनाई हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे। कच्चे, काम करेंगे अच्छे। ओके जय सच्चिदानंद क्विकली आज कॉलम 7 में आपका चोर आया था क्या नहीं? चिनाई हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने आज एक बार शाम कलम ब्रेक हुई थी, क्योंकि आज मम्मी ने गोभी का साग बनाया, तो मैंने गोभी का साग मैंने ही लिया था, बट वो ज्यादा हो गया तो मैंने उसे टूटा छोड़ दिया, इसलिए वो ब्रेक। कुछ खाया कि छोड़ दिया टोटली?
नहीं नहीं खाया था, उसमें से Okay. मैंने थोड़ा छोड़ दिया, मुझे नहीं चाहिए। ओके करीमा। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने मम्मी की मदद की थी और आज मैंने उपकरण नहीं भूली थी। श्रीमंत्र मैंने बस और आज मैंने मम्मी को सॉरी पापा को सेवा की थी आज मैंने, और खुशी दीदी को भी। ओके मोनिका दीदी को नहीं? मनिका दीदी को नहीं की थी। क्यों? आपको सबको करने का है। ओके ओके खुशी दीदी आपका होमवर्क क्या था? हाँ मेरा होमवर्क ये था कि मैंने कल भिंडी की सब्जी नहीं खाई थी, तो उसके गुना क्या होगा। गुना हाँ तो क्या बोलो, क्या क्या गुनाह किया था आपने? हाँ मैंने कलम 1, 4, 5 और 7 ब्रेक की। तो उसका रिजल्ट क्या होता है? पता नहीं। कल तो बोला था कि देखो आपको सबको भिंडी की जरूरत थी, इसलिए मम्मी ने बताया। तो जो भिंडी में जो तत्व होता है वो आपको नहीं मिला, तो उसके लिए कोई गैर फायदा हुआ आपको, और उससे कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकता है। ओके हिताक्षी बा। हाँ जी सच्चिदानंद। आज मुझे 7 में कलम में चोर नहीं आया था, और जो आपने मुझे जो स्पेशल होमवर्क बोला था वो था तुरई के फायदे। तो मैंने जब तुरई के फायदे देखे तो तुरई 17 रोग को मिटा सकता है। तुरई में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट होता है, और तुरई में कुछ मात्रा में आयोडीन भी होता है। तुरई एक हरा सब्जी है, इसलिए उसमें सारे हरे सब्जी के गुण होते हैं। तुरई के फूल और पत्तियां औषधियों में उपयोगी होते हैं। तुरई ठंडा है, इसीलिए वो गर्मी में ज्यादा उपयोगी है, और पित्त प्रकृति वाले लोगों को भी वो ज्यादा उपयोगी है। तुरई डायबिटीज वाले लोगों को भी ज्यादा उपयोगी है। तो देखो आपने कितना मिस किया हाँ है। ये सब से जो नहीं खाने के बाद में वो बीमारी आ सकती है। वो तो कितना दफा आप तो पुत्र ने बताया। हाँ हाँ श्रेया दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 7वीं कलम में चोर आ गया था। मैंने आज डिनर के पहले प्रेयर नहीं की थी यार। किसमें चोर है, किसमें आया था? मैंने आज डिनर के पहले प्रेयर नहीं की थी। ओ बाद में आपको कब मालूम पड़ा नहीं किया था? मम्मी ने याद दिलाया। ओके ओके वेरी गुड। खाने के बाद कि खाने के वक्त? नहीं, खाने के वक्त मुझको मम्मी ने याद दिलाया। आधा खाना तो खत्म हो गया था। ओके वेरी गुड। कुछ नहीं, जब भी याद आए तभी कर सकते ना, नो प्रॉब्लम। अव्यय। हाँ जय सच्चिदानंद। मेरे से आज चार कलम ब्रेक हो गई थी, क्योंकि मम्मी ने आज पालक बड़ी की सब्जी बनाई थी, तो मैंने नहीं खाई थी। आपको गुस्सा किस पे आया था? आज मुझे मम्मी को गुस्सा आ गया था। मम्मी पे गुस्सा किया? मम्मी ने क्या गुनाह किया था? वो मम्मी ने बोला कि 2 आंसर कर ले, तो मैंने बोला नहीं मम्मी मैं अभी नहीं करूँगा, मैं शाम को करूँगा। दादागिरी करते हैं आप? हाँ मम्मी बड़ी है कि आप बड़े हैं? मम्मी। ओके नहीं मोटी नहीं बहन। अव्यय, अब नहीं नहीं, 1 मिनट अव्यय, अगर मम्मी से आपको कुछ करवाना है तो तुरंत ही चाहिए कि 2-3 दिन के बाद करेंगे तो चलेगा? और 2-3 दिन के बाद चलेगा। तो फिर मम्मी पे गुस्सा क्यों आया? हाँ सोचने का ऐसे है, इस तरह से सोच सोच के हमें अपनी गलतियों से बाहर आना है। जैसे कि देव। हाँ जय सच्चिदानंद। आज मुझे 7th कलम ब्रेक नहीं हुई थी। तो क्यों नहीं हुई थी, क्या किया आपने? अच्छा क्या काम किया? आज मैंने आपने कल वो होमवर्क दिया था ना, वो एडजस्ट एवरीवेयर देखने का, वो देखा था।
तो सर लिखा तो नहीं आपने? नहीं, और मैंने कलम लिखा 7 नहीं में, है। केवल 7 में अच्छा काम क्या किया आपने? क्या? कलम 7 में अच्छा काम क्या किया आपने? आज मैंने जो मम्मी ने दिया वो चुपचाप खा लिया था। ओके, वेरी गुड। और प्रेयर की थी? हाँ। क्या 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 प्रेयर में बोला था आपने? इतना ही बोला था कि देव भाई तारा और दादा भगवान देख रहे हैं। ओके, वो तो एक तो है, बहुत 3 मंत्र नहीं बोला था? नहीं। क्यों? तो गलती किया ना आपने। ओके, चलो अभी मोटी बहन गुम हो गई। ओके, दादा मोटी बहन गुम हो गई। Yeah, not there. इतना आ गया नहीं, शीज देयर। ओके, मोटी बहन। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैंने कलम 7 ब्रेक नहीं की है। ओके, वेरी गुड। ओके, तो स्पेशल होमवर्क श्रेया दीदी ने, खुशी अहमदाबाद ने और हिताक्षी बा ने किया है। किसको बोलने का पहले? आप तो पूछ रहे हो स्पेशल होमवर्क क्या है? अपने एडजस्ट एवरीवेयर बुक है ना, तो उसमें वो वीडियो बनाया है ना, तो पहला चैप्टर और उन लोग को देखने का था और नोट्स लिखने का था। पहला चैप्टर में क्या है? जानवा जेवी खड़ा। ओके, किसको बोलने का है? श्रेया को, हिताक्षी बा किसको बोलने का है? ओके, श्रेया दीदी। खाली उसमें यही जानवा जेवी कड़ा में जो आपने लिखा है वही बोलने का। हाँ, दूसरे में नहीं लिखा। और आपने हैंडराइटिंग अच्छा हो गया आपका, गुजराती हैंडराइटिंग? हाँ। ओह, वेरी गुड। ओके, बोलो। જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જો એડજસ્ટ થઈ જઈએ તો આપણું કામ બની ગયેલું કહેવાય. જો આપણે એડજસ્ટ થઈ જઈએ તો આપણે બીજાને આનંદ આપીએ છીએ. જો આપણે કઠણ કડક લોકો સાથે એડજસ્ટ થઈ જઈએ તો આપણું કામ ઈઝી થઈ જાય. આપણે જો એડજસ્ટ થઈ જઈએ તો આપણને બીજા લોકો સાથે ગુસ્સો ઓછો થઈ જાય. ओके, हिताक्षी बाबा, आपको कुछ ऐड करने का है? और जो हिंदी में बोल सकता है तो अच्छा है, अदरवाइज जब आप लिखते हैं गुजराती में पर हिंदी में बोल सकते हैं तो बोलने का। ओके, ये विज्ञान तो हमें एक दो अवतार में मोक्ष ले जा सकता है, इसलिए हमें अपना काम इधर ही कर लेना है। और हमें यह विज्ञान अगर हमें समझ में आ गया तो ये हमें संसार में टॉप में ले जाएगा, और अगर हम व्यवहार में टॉप पर पहुंचेंगे तो हम मोक्ष जा सकते हैं। आज तक मोक्ष कोई भी व्यवहार पहुंचे बिना नहीं जा सकता था। ओके, वेरी गुड। तो इसमें से आपने क्या समराइज कब आपके लिए क्या किया? समराइज आपके लिए? हाँ, आपके लिए इसमें से समराइज क्या किया? हिताक्षी बाग के लिए कि हमें कि हिताक्षी को सारी जगह पर एडजस्ट एवरीवेयर करना है, एडजस्ट करना है। ओके, वेरी गुड। श्रेया बहन, श्रेया दीदी बहन, आपने क्या ग्रहण किया इसमें से? कि हम जो एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर हमारा काम बन गया और ओके, हम दूसरों को आनंद दे सकते हैं. ओके, वेरी गुड। तो ये होमवर्क इन लोगों ने किया है, तो कल के लिए होमवर्क आप खाने में और संसाधन में इधर एडजस्ट लिया, एडजस्ट नहीं लिया। ओके, ओके दीपक दादा। जय सच्चिदानंद। संयोग बदलेंगे नहीं हमारे लिए, लेकिन अगर हम संयोग को एडजस्ट हो गए तो जैसे आप लोगों ने बताया
वो हमें कामयाबी देगा, सफलता देगा, जो चाहिए मिलेगा, सुख मिलेगा, हमसे किसी को दुख नहीं होगा। और खास करके घर पर मम्मी डैडी से ये एडजस्टमेंट बार बार हमारा टूटता रहता है, क्योंकि हमें अपनी मर्जी से चलना रहता है। लेकिन इस तरह से ये समझदारी से एडजस्टमेंट आ जाता है तो बहुत अच्छा है, खास करके खाने पीने में और अपने सत साधन में। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो आपको श्रेया दीदी हितक से कैसा लगा आपका होमवर्क में? बहुत टाइम में लगा, बोरिंग हुआ था? नहीं, हमको गाली दी थी हिताक्षी बा? ये कैसा लगा आपको ये असाइनमेंट में? अच्छा लगा था। ओके, तो ये एक दो नेक्स्ट का एक्स्ट्रा वर्क, क्या बोला दीपक दादा? एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन Extra. वो हैंडराइटिंग का प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए तकरीबा। करती हूँ मैं। वो जैसे वो बोझे से लिखा है ऐसा लिखते हैं, उस रिया ने देखो कैसा लिखा है। करती हूँ मैं। हाँ? आज आप तो श्रेया से बड़ी नहीं है कि छोटी है? मैं भी 7th में इसलिए हूँ। श्रेया आप कौन से 8th में है? नहीं 6th में हूँ। तो फिर क्या करना चाहिए तकरीबा? हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करती हूँ, पर आज नहीं की थी मैंने। वो तो कब कब करती हो? मैंने कल किया था, हर रोज 1 पेज करती हूँ। तो वो पेज तो भेजती तो नहीं है कि आप वो? भेजूंगी तो। हाँ भेजेंगे तो पता चलेगा, और भेजते रहेंगे तो आपको वो कमिटमेंट भी आपका हो जाता है कि नहीं आज लिखना है। कि यार नहीं लिखोगे तो नहीं भेजेंगे तो पकड़ा जाओगे आप। ठीक है, भेजूंगी। वेरी गुड। जय वेरी गुड। सच्चिदानंद। और अभी स्लोली लिखो और कॉन्सेंट्रेट करके लिखा तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो श्रेया दीदी, विधि दीदी, कुची दीदी, हितेश, बड़ी बहन, छोटी बहन, सबका राइटिंग बहुत अच्छा है। हाँ, ओके। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट करेगा, बाद में नंबर 1 वीडियो बाद में लेगा 1-2 दिन के बाद। ओके ओके ओके। अशोक काका आप थोड़ा बोले, दीपक काका बाद में, और बाद में एक पद सुनेंगे हम। अशोक काका हाँ आप थोड़ा बोलिए, आपने सुना नहीं सब? अच्छा। और बाद में देव का क्वेश्चन है। ओके ओके, बोलो। बोलिए। आवाज न था तो सर कठिन आवाज। पहले क्वेश्चन लेने का है। नहीं नहीं, पहले आप बोला है, बात बच्चे ने बोला। ओके 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 ओके। हाँ तो आज बात किया ना एडजस्टमेंट के बारे में, तो कविराज के पद में आता है कि एडजस्टमेंट, खरा एडजस्टमेंट किसको बोलता है? तो के मन से भी किसी के प्रति शिकायत नहीं हो, उसको खरा एडजस्टमेंट बोलते हैं। अभी हम लोग कभी क्या होता है कि व्यवहार में अगर आते हैं तो बाहर तो एडजस्टमेंट हो जाता है, लेकिन मन के अंदर वो शिकायत जाती नहीं है। तो कविराज क्या बोलते हैं, यार दादा भगवान क्या बोलते हैं कि भाई एडजस्टमेंट खरा किसको बोलते हैं? तो क्या मन से भी किसके बारे में शिकायत अपने को रहनी चाहिए नहीं। अगर शिकायत मन के अंदर रहती है और बाहर एडजस्टमेंट रहता है तो एडजस्टमेंट कभी ना कभी एडजस्टमेंट बिगड़ सकता है। लेकिन अगर एडजस्टमेंट हम मन से भी ले लेवे कि भाई एक तो आया है वो मेरा ही हिसाब है, वो हिसाब से मेरे को प्राप्त हुआ है, तो खरा एडजस्टमेंट इसको बोल सके। मन से भी शिकायत किसी भी बारे में नहीं रहे। हमको जो संयोग प्राप्त हुए हैं वो संयोग में ही, हर एक संयोग के अंदर अपना मन कभी भी कच्चा नहीं पड़े। जो भी आता है वो हमको स्वीकार है, हर एक संयोग हमको स्वीकार है, चाहे एडजस्टमेंट के हो या चाहे आराम से अपने को रहने का हो। लेकिन वो दोनों के संयोग के अंदर हम मन से भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं हुए तो उसको खरा एडजस्टमेंट बोलते हैं। समझ गए ना आप? तो धीरे धीरे करके पहले बाहर स्कूल में एडजस्टमेंट आएगा, मम्मी पापा के साथ आएगा,
घर में दोस्तों के साथ में आएगा, और धीरे धीरे बढ़ते 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 उसके बाद सूक्ष्म में जाएगा। हाँ, છે ને, શિકાયત થાય નહીં મનથી, ખરું છે એજ એડજસ્ટમેન્ટ, જે ઘરથી ક્લેશ આત્મીઓ ત્યાં શાંતિ હોય પરમેનન્ટ। આ દાદા તો ફકત આંખો થી પી जावानी वस्तु छे। तो कहते हैं ना कि भाई शिकायत थाय नहीं मन थी, खरू छे एज एडजस्टमेंट। तो क्या मन से भी हमको किसी के प्रति शिकायत नहीं होनी चाहिए। हम लोग अभी बाहर एडजस्टमेंट ले लेते हैं कि भाई ये किया तो मन के अंदर दबाए रखे, लेकिन शिकायत रहती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था। तो वो शिकायत अंदर रहती है। लेकिन कविराज के अंदर यह है ना कि शिकायत भी नहीं होनी चाहिए कि मन से भी किसी के प्रति, उसको एक खरा एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो ये एक थर्मोमीटर है अपने पास कि अगर शिकायत रहती है तो उसको हम एडजस्टमेंट में गिन सकते नहीं है, और शिकायत नहीं रहती और वो बन जाता है तो उसको राइट एडजस्टमेंट बोला जा सकता है। जय सच्चिदानंद। ओके, दीपक काका अहमदाबाद। आवाज आ रही है? हाँ बोलो। हाँ, ये दादा भगवान ने बहुत बड़ा सूत्र दिया है, एडजस्ट एवरीवेयर। दादा बोलते थे हमारा एक ही वाक्य आप पकड़ लोगे तो सीधा मोक्ष चले जाओगे और कुछ जरूर नहीं पड़ेगी। इतना बड़ा ये वाक्य आज दादा भगवान ने दे दिया। एडजस्ट क्यों होने का? क्यों हमारा संसार है, जो संसार है, हमें संसार में रहते हैं, उसमें से स्मूथली हम बाहर निकल सके, या किसी के साथ गूंच ना पड़े, टकराव ना हो, अड़चन ना आए, तो ये एडजस्ट होने से हम इजीली निकल सकते हैं। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो कैसे एडजस्टमेंट से निकल सकते हैं ना, एडजस्टमेंट लेते हैं ना। हम सही रास्ते पे चलते हैं और सामने से कोई आता है गलत आता है सामने से, तो हम क्या करते हैं? उसके सामने चले जाते हैं, टकराते हैं ना उसके साथ? नहीं। चिल्लाते हैं कि आओ सही रास्ते पे, आप क्यों गलत रास्ते से ऐसे आते हो, ऐसे चिल्लाते हैं हम? नहीं। क्या करते हैं फिर? एडजस्टमेंट लेते हैं। हम नीचे उतर जाते हैं, सही रास्ते पर होते हैं फिर भी नीचे उतर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि सामने टकराएगा तो हमारा क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। हाँ, हॉस्पिटल चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो हमें दिखता है। तो हम क्या करते हैं? एडजस्ट ले लेते हैं, चलो भाई नीचे उतार दो, थोड़ा ही लगेगा। नहीं करते ऐसा? ओके, एडजस्टमेंट, ऐसे एडजस्टमेंट ले लेते हैं, लेकिन हम घर में एडजस्टमेंट लेते नहीं है। जब खाने को सामने आता है तो हम क्या करते? चिल्लाते हैं। हमारा पसंद का नहीं आता है तो क्या करते हैं? चिल्लाते हैं, ऐसा क्यों बनाया मम्मी तुमने, मुझे तो पसंद नहीं है, मुझे ये टेस्ट मुझे आता ही नहीं इसमें से। नहीं चिल्लाते ऐसे? अभी वो कम हो गया है दीपक दादा, दीपक काका कम हो गया तो बहुत बढ़िया है। कितना तो दिन उसको, से ये टॉपिक चल रहा है ना, तो हाँ तो हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये, एडजस्टमेंट लेना चाहिए हर एक बात में। दीपक दादा ने बोला ना, खाने में एडजस्टमेंट लेने का, जब पसंद नहीं है तो थोड़ा लेने का, क्या करने का? हाँ, तो आप लोग तो बहुत ही अच्छी सीख रहे हो बात, ऐसे एडजस्टमेंट लेते हो खाने में, तो बहुत बढ़िया है ये। तो ख्याल में आया? तो ये दादा का सूत्र बहुत पक्का कर लेने की चीज है, समझ में आया? ओके, तो देखो ये हिताक्षी बान ने गलका का बोला था और खुशी दीदी ने बिंदा का बोला था, तो अभी मालूम पड़ गया ना कि जो नहीं खाएंगे तो वो मांगता है बॉडी में, इसलिए टेबल पे आया, तो आपका नुकसान हो सकता है हेल्थ में। ओके शिवा दीदी, आपका क्वेश्चन है? हाँ बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। आज मैंने एक
एडजस्टमेंट की वीडियो देखी थी, उसमें लिखा था कि एडजस्टमेंट सीखी गया तो ते तरी गया। એનું મતલબ શું? बोलो अशोक काका, आपको याद मालूम पड़ा? एडजस्टमेंट छूट गया तो नहीं, एडजस्टमेंट सीख लिया तो वो एडजस्टमेंट सीखी गया तो तरी गया। हाँ संसार में से तरी वो गया। बाहर निकल गया, ऐसा बोल रहे हैं। जिसको उसका- एडजस्टमेंट आ गया, एडजस्टमेंट सीख लिया तो बाद में कुछ सीखने की जरूरत नहीं, वो ऐसे ही संसार में से तर जाएगा, वो ऐसे ही समुद्र में से तैर के निकल जाएगा, ऐसा बोलते हैं। संसार समुद्र कौन सा? संसार समुद्र में से ऐसे ही तैर के निकल जाएगा, उसको कुछ सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा दादा बोलते हैं। ख्याल में आया ना? हाँ ठीक है। हाँ अभी देखो श्रेया दीदी, मम्मी बोलता है, पापा बोलता है, सब बोलता है ना, उन लोग बोलते ऐसे करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, हेलो, नहीं नहीं मम्मी जो आपको बोलते हैं, पापा बोलते हैं, माँ बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, आप तो कुछ बोलते हैं, आप करेंगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा? नहीं। ओके, सो दैट इज वही, राइट दीपक काका? वही मीनिंग है ना उसका? सभी के साथ एडजस्टमेंट लेने का। ख्याल में आया ना? हाँ आप साइकिल चलाते हो, क्या चलाते हो? क्या? साइकिल चलाते हो ना, हाँ तो कैसे एडजस्टमेंट लेते हो? बहुत ध्यान रखते हो ना, जागरूक रहते हो ना, सही हाँ ढंग से चलाते हो, गड्ढे में गिर न जाए, कहीं टकरा न जाए, किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। वो ध्यान में रहता है हमें, ऐसे हमें ये घर में ध्यान में रखने का, हमारे साथ किसी के साथ डिसएडजस्टमेंट ना हो जाए। ख्याल में आया? हाँ ओके, ठीक है। चलो अभी पंच का टाइम हो गया है, तो आज स्पेशल गेस्ट है पायल मासी, आज हमको पद सुनाने वाली है। एक मिनट